बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब आपके और हमारे आज़ादी के लिए विदेश जा रहे थे, लंदन लंदन जब जा रहे थे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा घटना हुआ दोस्तों। उस घटना ने बाबा साहब को पूरा झिकझोल के रख दिया था। वो सब घटना मैं आप सबके बीच आज लाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाना है। मेरा नाम मेघूदास राम सिंह डी बिहार से। दोस्तों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन जा रहे थे आपके लिए और हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, तो जा रहे थे तो काफ़ी दूर निकल चुके थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाई था वो पीछे से दौड़ते हुए गया कि भीमा कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे घर में इस तरह का एक घटना घट गया है। और क्या घटना घट गया है? बोला तुम्हारा बेटा जो था राज रत्न अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो बाबा साहब अफसोस हो गए पूरी तरह से। बोले क्या बात कर रहे हैं आप कि हाँ तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, एक बार आके उनकी शव को देख लेना चाहिए तुमको। तो बाबा साहब वहाँ से लौटे और घर आए। बाबा साहब टाई, जूता, कोट, विदेश जाना था उनको, तो इस तरह से वो जा रहे थे। तो ऐसे घटना, उनके 4 संतान थे, 3 तो पहले ही एक्सपायर कर गए थे। लास्ट राज रतन अम्बेडकर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था बाबा साहब ने, क्योंकि सपना पूरा करने के लिए राज रतन अम्बेडकर को बहुत मान देता था, बहुत प्यार करते थे बाबा साहब। और जब वो जाने लगे तो उससे पहले बाबा साहब उससे बहुत अच्छे से बात करके गए, बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए अधिकार ढूंढने, लोग तुम्हें अछूत ना कहे, तुम्हारे लिए पढ़ाई की वो बुनियादें जो हमारे समाज में नहीं है वो सारी चीज़ें लाने जा रहा हूँ। और इस तरह से बाबा साहब निकले थे घर से कह के, और रास्ते में गए तो इस तरह का घटना घटा। आए, रमाबाई रो रहे थे, बिलख बिलख के रो रहे थे। रमाबाई ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, आप समाज के लिए साहब, आप समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, आपने 3 संतान खोए, अभी एक संतान था हमारा लास्ट, वो भी हम सबके बीच नहीं रहा। समाज ने आपके लिए क्या किया जो आप इतना समाज के लिए लड़ते हैं, मरते हैं हर जगह? आपको परिवार की कुछ पड़ी नहीं है। राज रत्न अम्बेडकर जो थे, उनके लड़का वो बहुत दिन से बीमार था, उनके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे बाबा साहब के पास, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे दोस्तों। और इलाज के कारण, इलाज ना होने के कारण सारे बच्चे को उन्होंने खो दिया। बाद में माता रमाबाई ने उनको बोला कि कम से कम जाते जाते अपने बेटे को कफन तो दे दो। पर कफन के लिए भी पैसे नहीं थे बाबा साहब के पास। जो व्यक्ति समाज को आज इतनी बड़ी ऊंचाई पे, इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत को एक इतना सुंदर संविधान दिया, और वो व्यक्ति के पास जेब में 1 रुपया भी नहीं था, बच्चे को कफन देने के लिए भी पैसा नहीं था। उनको जब बोला गया कि कफन के लिए पैसे हैं, तो बाबा साहब बोले कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है रमा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर रमाबाई अंदर गए, उनके पास एक साड़ी पड़ी थी,
एक ही साड़ी था उनके पास, उस साड़ी का आंचल को उन्होंने फाड़ा और अपने बच्चे को उस साड़ी में लपेट के और उनको शमशान ले गए। और बाबा साहब शमशान लेके गए, उनको वहाँ पे किया। बाकी घर में सबको कह दिया कि आप लोग को जो करना है कर लीजिए, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फिर उनके भाई ने बोला, तुम्हारे घर में इस तरह का घटना घटा है और तुम विदेश जाने की बात कर रहे हो, कैसे कैसे इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर कोई दिल है कि नहीं है। बाबा साहब ने बोले कि मैं एक बेटे के लिए, मैं अपने एक बच्चे के लिए करोड़ों बच्चों को ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकता, मुझे जाना पड़ेगा भाई। और उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके लिए और हमारे अधिकार के लिए विदेश गए और विदेश से लौटे हमारे लिए अधिकार लेके। उस अधिकार में हमारे लिए शिक्षा मिला, समाज में इज्जत मिली, लोगों के साथ बातचीत करने का वैल्यू सीखे आप। और आज देश परदेश में आप सब, हम सब काम कर रहे हैं, इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो बाबा साहब ने जो बात कही थी, करोड़ों बच्चों के लिए मैं अपने ज़िंदगी में, करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी के लिए, एक बच्चे के लिए करोड़ों बच्चे की ज़िंदगी को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। तो वो बच्चे आप और हम हैं दोस्तों, आप और हम हैं। और आज आप और हम क्या कर रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप और हम क्या कर रहे हैं। बाबा साहब का इतिहास इतना सा भी आपको पता है? पता करना चाहिए, क्यों नहीं पता करते हैं आप लोग? जो व्यक्ति इस देश को संविधान दिया और उस संविधान से पूरा भारत चलता है, आपकी औकात नहीं होगा कि आप अपने घर में एक कानून बना के दिखा दो और उस कानून को पूरा आपका 8 आदमी का परिवार होगा वो फॉलो कर दे, आपकी औकात नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी थे जाति धर्म सबको एक मुट्ठी में बांध के एक संविधान के तरह उसको ग्रंथ बना के पूरा देश को चला दिया। सैल्यूट करता हूँ ऐसे महान व्यक्ति को। इस वीडियो में आज इतना ही। मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट नहीं करना, लेकिन देखना ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको हमारे वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।